नया वीडियो। अब देखते हैं राउल्ट्स लॉ वैसी सॉल्यूशन के लिए विच कॉन्टेन्स नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। जैसा कि हम लोग देख चुके हैं कि वैसा सॉल्यूशन जिसमें दोनों वोलाटाइल कंपोनेंट हों उसके लिए राउल्ट्स लॉ का एक्सप्रेशन कैसा आएगा, ठीक है, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कॉम्पेरेटिव वे में हम यहां पढ़ेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। Raoult's law for solution containing non-volatile solute। ठीक है, इसमें क्या करें, क्या देख रहे हैं हम, यहां पर हमने लिया एक कंटेनर, इस कंटेनर में मान लीजिए वाटर है, ठीक है, वाटर है और इसमें हमने मिला दिया है सॉल्यूट। विच सॉल्यूट मे बी शुगर, मे बी NaCl, कुछ भी हमने मिला दिया है। तो वैसी स्थिति में चूंकि सॉल्यूट ये नॉन वोलाटाइल है, सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल है, तो हमने पहले भी बताया है आपको कि इसका वेपर प्रेशर में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। यहां जो केवल वाटर के मॉलिक्यूल हैं, वाटर के मॉलिक्यूल ही वेपर प्रेशर प्रोवाइड करेंगे। वैसी स्थिति में राउल्ट्स लॉ को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं? फॉर ए सॉल्यूशन containing non-volatile solute, the vapor pressure of solution is directly proportional to the mole fraction of volatile solvent। ठीक है, इसमें वाटर को जैसा कि पहले से मानते आ रहे हैं, हमने कंपोनेंट 1 माना, कंपोनेंट A या 1 जो भी मान लो, ठीक है। तो यहां पर इस लॉ के अनुसार क्या हो जाएगा, दैट इज सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को, यहां दोनों को हम मिलाएंगे तो हमारा बनेगा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को हम P मान रहे हैं, ठीक है, जहां पर P इज इक्वल टू है PA। PA क्या है? सॉल्यूशन में जो वाटर प्रेजेंट है उसका वेपर, उसका प्रेशर, ठीक है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ A। चूंकि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन में प्रेजेंट वाटर के वेपर प्रेशर के इक्वल है। सुविधा के लिए हम क्या करते हैं, P इज इक्वल टू K इंटू XA। यहां पर K प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो जैसा कि पहले भी आपको बता चुके हैं कि इस K का वैल्यू आप कैसे निकालोगे, सपोज इट इज इक्वेशन 1, कैसे निकालेंगे, इसको आप 1 मान लो, कांस्टेंट का वैल्यू आपको निकालना आता है। तो यहां हम XA इज इक्वल टू 1 मान लें, इसका मतलब क्या हुआ कि सॉल्यूशन में केवल एक ही कंपोनेंट प्रेजेंट है, क्योंकि आप जानते हो कि मोल फ्रैक्शन का टोटल वैल्यू 1 के इक्वल होता है। तो जब यही 1 हो गया, XA इज इक्वल टू 1 हो गया, इसका मतलब दिस इज नॉट प्रेजेंट, ठीक है।
तो जब केवल एक ही कंपोनेंट होगा वैसी स्थिति में क्या होगा, P विल बी इक्वल टू P नॉट ए, हमने पहले भी बता चुका है इसको, ठीक है। और यहां पर देखिए 1 इसको लेंगे तो P इज इक्वल टू हो जाएगा आपको K, एंड दिस P इज इक्वल टू P नॉट, ठीक है। तो K का वैल्यू कितना आ जाएगा, P नॉट ए, और P इज इक्वल टू P नॉट ए इंटू एक्स ए। मेरी समझ से आपको बात क्लियर हो रही है, ठीक है। ये हो गया आपको फाइनल एक्सप्रेशन, दिस इज एक्सप्रेशन 2, ठीक है। अब यहां पर देखें प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। तो अगर दोनों के बीच हम एक ग्राफ खींचते हैं, तो हमारा ये हो गया वेपर प्रेशर और ये हो गया मोल फ्रैक्शन, दैट इज XA, ठीक है। तो चूंकि दोनों के बीच डायरेक्टली रिलेशन है तो इट विल गिव ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। यहां से ये मेरा 0 है, मोल फ्रैक्शन यहां पर XA इज इक्वल टू 0, और धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। यहां पर वेपर प्रेशर का मैक्सिमम वैल्यू होगा, दिस विल बी P नॉट ए, और यहां पर मोल फ्रैक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होगा XA इज इक्वल टू 1। अगर हम देखें कि दोनों कंपोनेंट वोलाटाइल होंगे, वैसी स्थिति में हम लोग का ग्राफ कैसा होगा, ठीक है, उसको हम लोग इसके बाद देखते हैं। ओके, आइए देखते हैं। आइए अब देखते हैं कि अगर कंटेनर में दो वोलाटाइल कंपोनेंट हों तो नेचुरली दोनों वेपोराइज होंगे, दोनों का इंडिविजुअल वेपर प्रेशर होगा, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया है। वैसी स्थिति में ग्राफ क्या होगा, ये देखिए, वेरी सिंपल। अरे इसमें कोई बात ही नहीं है, यहां हम वाई एक्सिस पर लेते हैं वेपर प्रेशर को और एक्स एक्सिस पर हम लेते हैं मोल फ्रैक्शन को। अब यहां थोड़ा ध्यान से समझेंगे, दो कंपोनेंट है मेरे पास, ठीक है। एक कंपोनेंट सपोज करें XA का वैल्यू यहां पर मैक्सिमम है, और जैसे जैसे हम इधर जा रहे हैं, ठीक है, वहां कंपोनेंट A ग्रेजुअली कम होता जा रहा है, एंड हियर वी हैव 0, ठीक है। यहां पर XA का वैल्यू अधिक है, ठीक है, सपोज करें ये है। तो कंपोनेंट 1 का जो मैक्सिमम वेपर प्रेशर होगा, कंपोनेंट 1 का मैक्सिमम वेपर प्रेशर होगा, उसको हम P0A से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और जैसे जैसे हम टुवर्ड्स राइट जा रहे हैं वैसे वैसे इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज करते जा रहा है, एंड फाइनली इट विल बी हियर। अब देखें यहां पर दूसरा कंपोनेंट, सपोज करें दूसरा कंपोनेंट हमारा है, समझने की सुविधा के लिए इसको हम ब्लू कलर से करते हैं, ठीक है। यहां इसका 0 है वैल्यू, कॉन्सेंट्रेशन यहां नेग्लिजिबल है, और जैसे जैसे इधर आते हैं इसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करता है, एंड फाइनली वी हैव द ऑप्टिमम कॉन्सेंट्रेशन। यहां कंपोनेंट बी का कॉन्सेंट्रेशन सबसे अधिक है, जिसके कारण कंपोनेंट बी का वेपर प्रेशर इस यहां पर सबसे अधिक होगा, जिसको हम P0B से रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
हाँ जी, आपके अंदर अब सवाल चल रहा है कि हमने इसको छोटा बनाया और इसको बड़ा क्यों बनाया। इसका कारण यह है कि दोनों वोलाटाइल जो लिक्विड हैं उनके वोलाटाइल टेम्परेचर अलग अलग हैं। जैसे आप वाटर और अल्कोहल को लो तो अल्कोहल हाईली वोलाटाइल है, जल्दी वेपोराइज होगा, जबकि वाटर कंपैरेटिवली अधिक टेम्परेचर पर वेपर में कन्वर्ट होता है। इसीलिए दोनों को डिफरेंट में बनाए हैं। पीए का वैल्यू हम क्या देंगे, पीए विल बी इक्वल टू, पहले भी बता चुके हैं, पीए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, इसको रिप्रेजेंट करेगा। और इससे घबराना नहीं है, किसी किसी वीडियो में हमने ए के बदले 1 का यूज किया है, मींस दो कंपोनेंट को कंपोनेंट 1 और 2 मान लिया है। तो आप कुछ भी मान सकते हो, अगर 1 मानना हो तो x1 हो जाएगा, x2 हो जाएगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है उसमें, ठीक है। और इसका हो जाएगा आपको पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी। आपको लास्ट वीडियो में हमने ये दिखा दिया है। और डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से इसका टोटल प्रेशर हम लोग निकालेंगे, P विल बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, ठीक है। ये पार्शियल प्रेशर को, टोटल प्रेशर को रिप्रेजेंट करेगा। और ये ग्राफ रिप्रेजेंट करता है आइडियल गैस बिहेवियर को। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि राउल्ट्स लॉ जो आइडियल गैस बिहेवियर को फॉलो करता है, ठीक है, उससे अगर डेविएशन होता है तो कैसे होता है, क्यों होता है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और इसका जो कैलकुलेशन है लास्ट वीडियो में हमने बता दिया है। तो आपसे फिर ये कहते हुए कि इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाओ, इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और आपको हमसे जितनी चीजें पूछनी हो आप हमको लिखिए। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स।